रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गद्दारों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। बानी पीटीआई इमरान खान ने उन पार्टी अरकान को फौरी तौर पर पार्टी से निकालने के अहकाम जारी कर दिए हैं जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दिया था। इसके साथ साथ फवाद चौधरी और शुएब शाहीन का झगड़ा अब मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने शदीद तरीन अल्फाज में फवाद चौधरी की मजम्मत भी कर दी है और उनको भगोड़ा भी करार दिया है। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद ऐसे अरकान कौमी असम्बली थे जो कि गायब हो गए थे और उन्होंने वोटिंग के मरहले में हिस्सा नहीं लिया था। वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं आए थे और पार्टी के जो सीनियर रहनुमा थे या पार्टी के जो ओहदेदारान थे उनके साथ उनका किसी तौर पर भी कोई राब्ता नहीं हो रहा था। इन अरकान ने अपने फोन नंबर बंद कर लिए थे और यह भी कहा जाता है कि इन्होंने हुकूमत को यह यकीन दहानी कराई थी कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर वो हुकूमत को वोट करेंगे। कुछ अरकान जिन्होंने वोट किए थे उनके खिलाफ तो कार्रवाई भी हुई, लेकिन अमलन उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई नहीं की जिस तरह होनी चाहिए थी। बहरहाल 5 ऐसे अरकान थे जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत को वोट दिया था और ऐसे और भी अरकान थे जो कि अभी तक हुकूमत के पास ही थे, लेकिन नौबत चूंकि नहीं आई, उनके वोट की जरूरत पेश नहीं आई, इसलिए उन्होंने वोट नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन अरकान को शोकाज नोटिस जारी किए थे और उनसे जवाब तलबी की गई थी। इन अरकान ने पार्टी को शोकाज नोटिस के जवाब भी दिए और ये यकीन दहानी कराई कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही रहें और रहेंगे। लेकिन अब खबर यह आई है कि इमरान खान ने यह फैसला किया है कि ये वो अरकान जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट नहीं की या वो उस वक्त गायब हो गए थे, वो उनको फौरी तौर पर पार्टी से निकाल दिया जाए। उन्होंने ये भी हिदायत की है कि इस हवाले से शोकाज नोटिस जो उनके आए हैं उन पर रस्मी कार्रवाई की जाए और प्रोसेस मुकम्मल करके उनको पार्टी से फारिग करने के अहकाम पर अमल दरामद किया जाए। अब यह कहा जा रहा है कि ये बहुत सारे ऐसे अरकान हैं जिनमें रियाज फतियाना भी हैं, कुछ और भी लोग हैं, असलम खिची भी हैं, औरंगजेब खिची हैं, और इनको पार्टी और कुछ और लोग हैं जिनको पार्टी से निकालने का असूली फैसला हो गया है। लेकिन इनमें एक ऐसे रुकन भी हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं, जैन कुरैशी। उनके हवाले से कहा गया है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि उनके अलावा बाकी तमाम लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाए और इसके लिए कार्रवाई का आगाज बाकायदा तौर पर हो चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये एमएनएस जिनको पार्टी से निकाला जाएगा वो अपनी रुकनीत से भी महरूम हो सकते हैं, क्योंकि अगर उनके खिलाफ कोई रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली के पास जाता है तो स्पीकर कौमी असम्बली ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे और इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करके इनको डिसीट करेगा। लेकिन यहां पर यह भी सवाल पैदा होता है कि आया स्पीकर कौमी असम्बली ये सारा प्रोसेस करेंगे या नहीं। इस बात के इम्कान बहुत कम है कि स्पीकर कौमी असम्बली ये प्रोसेस करेंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इन अरकान की राहें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुदा हो जाएंगी और अगर इस तरह की सूरत हाल हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक नया ग्रुप जो है वो मर्ज़ वजूद में आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले शेर अब्दुल मरवत के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शदीद तरीन महाजराई जो है वो चल रही है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी और शुएब शाहीन का जो झगड़ा हुआ है, फवाद चौधरी अगर चीज समझते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत फवाद चौधरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन मानने को तैयार नहीं है। इस झगड़े के बाद पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास होता है, तवील इजलास हुआ जिसमें शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की गई फवाद चौधरी की और वादे किया गया कि फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं रखते, उनकी राहें जो है वो जुदा हो चुकी हैं और वो एक भगोड़े सियासी रहनुमा हैं। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी वादे किया है कि फवाद चौधरी के साथ किसी किस्म का कोई सियासी ताल्लुक जो है वो नहीं रखना चाहिए और शुएब शाहीन के खिलाफ के साथ जो उन्होंने कार्रवाई की है उस पर शदीद तरीन रद्दअमल का इज़हार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कोर कमेटी ने किया है। तो इससे एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि कोर कमेटी के ख्याल में फवाद चौधरी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है और ना ही उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने का कोई मौका दिया जाएगा। फवाद चौधरी ने भी इस पर शदीद रद्दअमल का इज़हार किया है और अपने एक ट्वीट में वाज़ेह किया है कि कोर कमेटी की कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोर कमेटी पहले वो ऑडिट कराए, हिसाब का जवाब दे जो कि फंड्स पार्टी के आ रहे हैं और पार्टी के फंड जो है ये सियासी कमेटी के अरकान जो है वो खा रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है
کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے ارکان کرپشن میں ملوث ہیں اور پارٹی کے فنڈ جو ہیں وہ غبن کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کسی طور پر بھی سیاسی کمیٹی کا یہ جو اعلامیہ ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور وہ اس کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی شدید رد عمل ظاہر کیا۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ابھی بھی رسا کشی جو ہے وہ چل رہی ہے، اور شعیب شاہین اور فواد چودھری کا جو معاملہ ہے وہ ابھی حل نہیں ہوا، بلکہ وہ مزید بگڑ رہا ہے۔ اگرچہ یہ کہا جا رہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے فواد چودھری اور شعیب شاہین کے درمیان صلح کرا دی ہے، لیکن شعیب شاہین واضح کہہ چکے ہیں کہ وہ اس واقعے کا بدلہ لیں گے، وہ کسی طور پر بھی فواد چودھری کو معاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے بھی فواد چودھری کے لیے بھگوڑے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بہرحال آنے والے دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید اہمیت کے حامل بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر شیر افضل مروت کا واقعہ ہو یا فواد چودھری کا واقعہ ہو یا اس طرح کے کچھ اور واقعات اگر مزید سامنے آ گئے تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔